तुरंत सलाह न लिया जाए, न इलाज कराया जाए तो ये भी हो सकता है कि हमेशा लकवा मार जाए और वो कभी ठीक ना हो। दोस्तों नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइव से मैं सरो सिन्हा। इस बार स्वास्थ्य चर्चा के नए एपिसोड में हम बात करेंगे बैक पेन की समस्या पर। देखा जाए तो भाग दौड़ की ज़िंदगी में बैक पेन की समस्या अब आम हो गई है। किशोरों से लेकर बुजुर्गों तक ये समस्या देखी जा रही है। बैक पेन की समस्या को लंबे समय तक नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये गंभीर बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। इस गंभीर बीमारी पर चर्चा करते हैं नगर के वरिष्ठ चिकित्सक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल से। क्यों बढ़ती जा रही है बैक पेन की समस्या? देखिए, जो बैक पेन होती है दो तरह की होती है। पहली चीज़ होती है पॉस्चरल होती है। पॉस्चरल वो होती है जैसे आपके गलत पॉस्चर से पेन हो रहा है, मसल्स स्पाज़म जा रही हैं। जैसे बच्चे हैं 16 साल 18 साल के, लेट के पढ़ाई करते हैं, लेट के कंप्यूटर देख रहे हैं या टैबलेट से पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा कारण होता है कि कोई उसका कारण हो, जैसे कोई झिल्ली खिसकी हो या हड्डी बड़ी हो, उसके से बैक पेन होता है। तो हमने ये बैक पेन 30 से 35 साल में ज़्यादा होता है, जब कोई झिल्ली खिसक जाती है, इसको डिस्क कहते हैं, और वो नसों को दबाना चालू कर देती है। या ओल्ड एज में जिसको गठिया कहते हैं, इसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, हड्डी बढ़ जाती है और जो हड्डी होती है वो नसों को दबाना चालू कर देती है, इसलिए बैक पेन होता है। तो आइए जाने बैक पेन के लक्षण। देखिए, बैक पेन के दो लक्षण होते हैं। पहला होता है कि केवल कमर में दर्द होना। दूसरा होता है कमर में दर्द के साथ साथ दोनों पैरों या एक पैरों में जैसे करंट तरफ पैर को चलना। अगर केवल कमर में दर्द हो रहा है तो ये होता है कि कोई मसल पॉस्चर की वजह से या मसल स्पाज़म की वजह से है। लेकिन अगर दोनों पैरों में या एक पैरों में दर्द जा रहा है करंट की तरह, तो होता है कि कोई डिस्क प्रोलैप्स हो, जैसे कोई झिल्ली होती है वो खिसक जाती है और नसों को दबाना चालू कर देती है। तो ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि कमर में दर्द हो रहा है कि दोनों पैरों में भी दर्द जा रहा है। सामान्य दर्द या गंभीर बीमारी के संकेत। पहले अगर कमर में दर्द हो रहा है तो हम लोग एक्सरे कराते हैं। एक्सरे से ये मालूम चलता है पहली बात कि कोई गठिया तो नहीं है या कोई हड्डी खिसकी तो नहीं है, ये जन्मजात है या बाद में तो नहीं है, या तीसरी चीज़ कोई चोट लगी या फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था उसकी वजह से दर्द हो रहा है। अगर एक्सरे से कोई फाइंडिंग नहीं मिल पाती है तो हम लोग उसका MRI कराते हैं। MRI से हमको मालूम चलता है कि कोई झिल्ली तो नहीं खिसकी है, कोई नसें तो नहीं दबी हुई हैं, या दबी हैं तो कितनी दबी हैं, और या कोई हड्डी में इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। जैसे होता है कि L4 L5 के नीचे एक हड्डी होती है वो एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है, वो भी दर्द का कारण होती है। देखिए, बैक पेन सबसे ज़रूरी चीज़ है। कई कारण होते हैं बैक पेन जो हम लोग सोचते हैं कि केवल कमर दर्द है और उसको निगलेक्ट करते हैं। पहला होता है टीबी की बीमारी। टीबी की वजह से गंभीर बैक पेन होता है, सीवियर बैक पेन होता है, और वो कभी कभी लकवा मारने तक भी ये एंड होता है। दूसरा होता है कि अगर हड्डी ओल्ड एज में अगर हड्डी बहुत कमज़ोर है तो भी बैक पेन होता है, अगर उसका इलाज न किया जाए तब हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है और वो भी लकवा मारने का कारण होता है। तीसरा होता है कोई ट्यूमर हो या कैंसर हो, वो भी बैक पेन की तरह प्रेजेंट करता है। चौथा है कि अगर आपकी कोई झिल्ली अगर आपकी खिसक गई है और वो नसों को दबा रही है, अगर सही समय से अगर हम इलाज ना करें, जिसको कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम भी कहते हैं, तो लकवा मार देता है और लकवा कभी नहीं ठीक होता, या अगर ठीक भी होता है तो कुछ प्रॉब्लम जैसे पेशाब के रास्ते में परेशानी होना या लैट्रिन रास्ते में परेशानी होना, वो ज़िंदगी भर के लिए परमानेंट हो जाता है। किस उम्र में ज़्यादा होती है बैक पेन की समस्या? देखिए, नॉर्मली 30 से 35 साल की उम्र में बैक पेन की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि आप यंग हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, तो झटके की वजह से कमर दर्द चालू होता है। आजकल की देखिए रोड भी इतनी अच्छी नहीं है, झटके लगते हैं, इसकी वजह से जो है बैक पेन की समस्या ज़्यादा होती है। दूसरा कारण होता है इस उम्र में आप जो है कुर्सी में बैठ के ऑफिशियल वर्क हो रहा है, बैंक में काम करें या कहीं और जॉब करें, क्लर्क हैं, कहीं भी हैं, तो आपको लॉन्ग स्टैंडिंग बैठनी होती है, 3 से 4 घंटा लगातार बैठ के काम करते हैं। तो लगातार बैठ के काम करने से क्या होता है, मसल स्पाज़म में चली जाती हैं और बैक पेन होता है। कैसे करें बचाव? बैक पेन ऐसी बीमारी है जो
15 साल से लेके 80 साल की उम्र में होती है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है किसी भी देश में या किसी भी वर्ग में, औरत हो या आदमी हो। उसके बचाव के कई कारण हैं। पहला कारण, अपना पोस्चर सही रखिए। देखिए, अगर कोई अंदरूनी बीमारी है, अगर स्ट्रक्चरल बीमारी है, हड्डी की बीमारी है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो इंसिडेंस काफ़ी कम होता है, वो 2 या 3% होता है। 98 to 99% होता है जिसमें आप बचाव कर सकते हैं। पहला, अगर आप पोस्चर मेंटेन करिए, कुर्सी में बैठ के पढ़ाई करिए, लेट के मत पढ़िए। दूसरा, अगर आप बाइक चला रहे हैं या स्कूटर चलाने का काम कर रहे हैं, संभल के चलिए, ज़्यादा जर्क ना लगे। तीसरी चीज, अगर आपको बैठ के काम करना है तो लॉन्ग सिटिंग मत करिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा बैठिए, फिर 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए इसको ब्रेक करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, वॉक करिए। चौथी चीज, अगर आपको लगता है कि आपको कोई बैक पेन हो रहा है और वो दवा की दर्द से नहीं ठीक हो रहा है या दर्द पैरों में जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मालूम करिए कि उसका कारण क्या है। क्योंकि कोई भी कारण हो, टीबी की बीमारी हो, झिल्ली खिसकी हो या हड्डी कमजोर हुई हो ऑस्टियोपोरोसिस वजह से, ये सबका इलाज संभव है अगर समय से स्टार्ट किया जाए, तो इसका सबका निदान है। कब ले डॉक्टर की सलाह? आपको बैक पेन हो रहा है और आपने अपनी सब कुछ कर लिया कि आप लेट के भी नहीं बैठ रहे हैं, आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपने ऑफिस वर्किंग, आपने देख रहे हैं कि आप 1 घंटे से ज़्यादा आप स्टडी से सिटिंग नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी बैक पेन हो रहा है और वो दर्द और नॉर्मल एनाल्जेसिक से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बैक पेन हो रहा है और दोनों पैरों में करंट तरह जा रहा है या एक पैर में करंट तरह जा रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। क्योंकि कमर दर्द, अगर पैरों में दर्द जा रहा है तो ये एक्यूट इमरजेंसी है। तीसरी चीज, अगर आपको लैट्रिन के रास्ते में अगर सुन्नाहट हो रही है, सुन्न हो रहा है, या आपको पेशाब करने में या स्टूल जाने में आपको मुश्किल हो रही है या पेशाब रुक रुक के आ रही है, तो आप अर्जेंट डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है। कभी कभी क्या होता है कि ये नसें जो पेशाब के रास्ते की नसें या लैट्रिन के रास्ते की नसें, ये दबने लगती हैं, जिसको कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम कहते हैं। और अगर इसमें डॉक्टर से तुरंत सलाह न लिया जाए, न इलाज कराया जाए, तो ये भी हो सकता है कि हमेशा लकवा मार जाए और वो कभी ठीक ना हो। महिलाओं में बैक पेन की समस्या ज़्यादा पाए जाने के क्या कारण हैं? तो में नॉर्मली बैक पेन का कारण इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जब इनकी डिलीवरी होने वाली होती है तो एक हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, वो रिलीज़ करता है, और जो मांसपेशियों उसकी वजह से रिलैक्स होने की वजह से बैक पेन ज़्यादा होता है। जो है, ये कहना नहीं सही है कि ये अगर आप सिजेरियन करेंगे तभी ज़्यादा बैक पेन होता है या नॉर्मल डिलीवरीज में बैक पेन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। वो दोनों में, नॉर्मल से डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, दोनों में बैक पेन ज़्यादा कॉमन होता है। तीसरा कारण क्या होता है कि फीमेल्स नॉर्मली एक्सरसाइजेस कम करती हैं और घर का काम करती हैं, भारी चीज़ उठाना, बाल्टी उठाना, गैस का सिलेंडर उठाना, उसके वजह से भी स्पास हो जाता है और बैक पेन ज़्यादा कॉमन होता है। जो है, अगर फीमेल्स हमारी अगर स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के समय से ही वो थोड़ा थोड़ा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके एक्सरसाइज करते रहें, तो उनमें बैक पेन के कारण कम रहेगा, इंसिडेंस कम रहेगा। सेकेंडली, फीमेल्स में जब डिलीवरी होती है तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, और वो कम कैल्शियम की मात्रा भी एक कारण होता है बैक पेन होने का। अगर ये 2 बातें ध्यान में रखें कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहनी है, कैल्शियम विटामिन D3 लेते रहना है, तो ये इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाएगा इनको बैक पेन का। तीसरी चीज़ क्या है कि घरेलू औरतें अपना जो काम कर रही हैं, बाल्टी उठाना, सिलेंडर उठाना, उसमें एहतियात बरतें। कोई चीज़ उठाएं ना, उसको अगर गैस सिलेंडर को भी हटाना है तो उसको खिसका के ले जाएं या उसको डैक करके ले जाएं, तब उससे उनको लोड नहीं पड़ेगा बैक में और वो बैक पेन के इंसिडेंस काफ़ी कम रहेंगी। खान पान में क्या करें सुधार? देखिए, बैक पेन में ऐसा खान पान से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई की चीज़ की कमी हो, जैसे कैल्शियम की कमी हो, विटामिन D3 की कमी हो, तो उसको आप पूरा करिए, या तो खान पान से देखिए या तो उसकी कोई दवाइयाँ लीजिए। जो है, क्योंकि अगर आप
कोई डिफिशिएंसी नहीं है, अगर आप मेंटेन रखते हैं अपना कैल्शियम लेवल, विटामिन D3 लेवल जो है, तो आपकी जो हड्डी कमज़ोर नहीं होंगी, और जब हड्डी कमज़ोर नहीं होंगी तो फ्रैक्चर होने की चांसेस या टूटने की चांसेस कम रहेंगी और बैक पेन का इंसिडेंस कम होगा। योग एवं एक्सरसाइज कितनी कारगर और कैसे करें? देखिए, योग बहुत कारगर है बैक पेन में, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप योग करते हैं, योगा करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आपकी पीछे की मसल्स डेवलप्ड रहती हैं। जब पीछे की मसल डेवलप्ड रहती हैं तो आपको जो है मसल इम्बैलेंस नहीं होता और लोड नहीं पड़ता आपकी हड्डियों के ऊपर, और बैक पेन की इंसिडेंस काफ़ी कम रहती है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, और एक किसी ट्रेनर के साथ या किसी आप आजकल तो यूट्यूब चल रहा है आपका, या आपको फेसबुक में आप कुछ वीडियो डाउनलोड्स कर सकते हैं बैक एक्सरसाइजेस के, हर तरह के बैक एक्सरसाइज के आपकी वीडियो आपके अवेलेबल हैं, वो देखिए और देख के आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये हमेशा कहा गया है कि कोई भी अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप किसी न किसी के गाइडेंस में करिए, किसी की राय के बिना लिए मत करिए, किसी न किसी को अपना मेंटर बनाइए अगर एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और बिना आप अधूरी जानकारी के, मान लिया आपने बैक पेन एक्सरसाइज आपने देखा वीडियो में कि ये एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन वो प्रोफेशनल एक्सरसाइज कर रहा है, आपने कभी, आपकी 40 साल की उम्र हो गई, आपने कभी 40 साल में एक्सरसाइज किया नहीं है, और आप सोचें कि 25 किलो वजन उठाना चालू कर दें, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी, आपकी मसल्स उस के लिए ट्यून नहीं है, आपकी जो है वो ज्यादा हार्म करेगी एज कंपेयर टू आपकी मदद करने के लिए। कोई भी एक्सरसाइज करनी है उसको ग्रेजुअल आप एक्सरसाइज करिए, ग्रेजुअल वेट बढ़ाइए या ग्रेजुअल स्ट्रेंथ करिए। दूसरी चीज, एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो आप खान पान में जरूर ध्यान दीजिए, आप प्रोटीन्स आप अच्छी मात्रा में लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि लोग कहते हैं खाना और आधा कर देते हैं, एक्सरसाइज दुगनी कर देते हैं, तो क्या होगा आपकी बॉडी की मसल्स है, मांसपेशी हैं, वो बर्न करती हैं और वो और आपको नुकसान देंगी एज कम्पेयर टू फायदा करने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने विस्तार से बात की बैक पेन की समस्या पर, साथ ही बैक पेन से जुड़े हर पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिर हम मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए स्वास्थ्य चर्चा के साथ। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए